कृष्ण चरण कालेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद छठा अध्याय। देवताओं की भगवान से सुधाम सिधारने के लिए प्रार्थना। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब देव ऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप और ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दैदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदन वन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति कर। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करनी प्रारंभ की कि नतः स्मृति नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यचिन्तयतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्मं योरुपसात् पासात्। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में इसका चिंतन करते रहते हैं। आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। यहाँ साष्टांग प्रणाम से तात्पर्य ये है कि हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। दौर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम मूर्धा शीर्षा दुषा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग ईरता। यह अष्टांग प्रणाम की परिभाषा है। हे भगवान, आप अजित हैं,
सो हे अजित, आप मायिक रज आदि गुणों से स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेषादि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषयों में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पंचरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याजिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते। आपकी आत्मस्वरूपणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट, परम आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आपके दिव्य ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, समस्त विषय वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। सो हे प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके जो वक्षस्थल पर मुरझाई हुई वासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह न कर स्वक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के श्री चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। हे अनंत वामना अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी की जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय हो गई। आपका वो चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपकी वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके बस में हैं जैसे नते हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि अंत और मध्य आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीनों नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही।
आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है, नारायण हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों यानी परतों वाले सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए हे ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। ये केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से और तालापों से प्राण सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकें, वे असफल ही रहे। आपने त्रिलोकी के पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा नदी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, इसके बाद वे प्रणाम करके अपने अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर फिर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण 7 पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा दें। आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके युद्धवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का केवल श्रवण कीर्तन भी करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। सो हे पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको युद्धवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए। हे सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी तो है नहीं जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। श्री भगवान उवाच, अवधारित में तन्मे यदात् विबुधेश्वरः कृतं वा कार्यमखिलं भूमिर भारोवतारित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार भी उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है।
वो ये कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से बहुत ही उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि ने रोक लेती है। यदि मैं घमंडी और उस संकल यदुवंशियों का ये विशाल वंश नष्ट किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। तो हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के हिसाब से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर ही जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत कठिन है। मेरा ऐसा विचार है, यदि आप लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के हिसाब से चंद्रमा को राज्य क्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए थे। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही अनेकों गुड़ वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे। वहाँ हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रवास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन भी देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे योगीश्वर, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन साहृतैत कुलम नूनम लोकम सत्यंक्षते भवान। हे योगेश्वर, आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं, ये मैं जानता हूँ। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले हे श्याम सुंदर, मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपके इन चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। तब विक्रीडितम कृष्ण निर्णाम परम मंगलम करण पीयूष मास्वाद्य त्यजंत निष्प्राहम जन। हे प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी है, कानों के लिए अमृत स्वरूपणी है।
जिसे एक बार उसका चस्का लग जाता है उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। सो हे प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया है, हम साथ साथ खेले खाए हैं, भोजन किया है, कहाँ तक गिनावे, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या आप हमारे आत्मा भी हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते। हमने आपके धारण की हुई मालाएं पहनी हैं, आपके लगाए हुए चंदन लगाए हैं, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने हैं, आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे हैं। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं। इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, और डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन काम नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांत रूप नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। हे महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास प्रयास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देव की सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यमुद्भवम समभासत। परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा, इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां एकादश स्कंदे षष्ठो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।